A very warm morning to all our viewers and welcome to CNN News 18. I'm Shilpa Ratnam. Let's take a look at the top stories of today. The LG versus Kejriwal government has now escalated into BJP versus AAP face-off. After a war of words over LG Vinay Kumar Saksena's recommendation for a CBI probe into the controversial excise policy of the Delhi government, the Delhi unit of the BJP will protest outside Chief Minister Arvind Kejriwal's residence today. The role of Deputy Chief Minister Manish Sisodia, who holds the excise portfolio, is under the scanner. BJP has accused the Sisodia government of backing the liquor mafia by extending financial favours to the liquor licensees. मनोज जी, एक्साइज पॉलिसी की इससे पहले भी बहुत चर्चा हुई थी। आपकी पार्टी ने बकायदा प्रोटेस्ट भी किए, दिल्ली में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए और ये भी कहा गया कि दिल्ली में सबको शराबी बना रही है सरकार। बट इसमें कुछ करप्शन की बातें हैं जो एलजी साहब के संज्ञान में आई हैं और उन्होंने बकायदा सीबीआई की जांच की, इस पे मांग कर दी, रिकमेंड कर दिया है उसको। ये सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मांग करने वाली कई संस्थाएं हैं और इवन हम लोग भी हैं। हम सांसदों ने भी, पार्टी ने भी हमारी इसमें सीबीआई इंक्वायरी मांगी। तो सीबीआई इंक्वायरी पे सरकार, स्टेट की गवर्नमेंट उसको परमिशन देती है सीबीआई इंक्वायरी की। स्टेट ने, दिल्ली स्टेट के एलजी साहब ने आज परमिशन दे दिया। हम बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। अरविंद केजरीवाल इस समय सिर्फ अपने लूट को बचाने के लिए ये एक नया एजेंडा चलाएंगे। बात है कि एक्साइज पॉलिसी में लूट कितनी हुई, बात है कि स्कूल के सामने, मस्जिद के सामने, मंदिर के सामने, गुरुद्वारे के सामने शराब की दुकानें खोलने का क्या ऐसी जल्दी थी। What is your take, because Arvind Kejriwal is alleging that misuse of power is there? जो दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी आई है उसमें बहुत सारे रूल्स ब्रेक हुए हैं, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं और इसलिए ये जांच को सीबीआई को सौंपा गया है ताकि वो अगर जो भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे कोई भी है, वो सब लोग एक ना एक दिन तो जेल जाएंगे। इसलिए कौन कौन सी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है, कितने करोड़ों रुपए का सरकार को नुकसान हुआ है, कितने करोड़ रुपए का जो है अपनी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है, इसकी जांच होगी और अगर जांच में कुछ सामने आएगा तो जरूर ये सब लोगों को जेल में जाना है। मैं तो मुख्यमंत्री से कहूँगा कि वो ऐसे अपने गंदे मुँह से हमारे महापुरुषों का नाम ना यूज करें और अपनी राजनीति को अलग रखें। एलजी ने रिकमेंडेशन दिया सीबीआई जांच का दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में। उसके बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार को और उनके मंत्रियों को डेलिबरेटली निशाने पे लिया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सीबीआई जांच का मैं बहुत स्वागत करता हूं। केजरीवाल जी, अगर आपको भ्रष्टाचार आपने नहीं किया तो इतना डर क्यों रहे हो? आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए, क्या ये बात सही नहीं है कि आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए उनका कमीशन 2.5% से 12.5% कर दिया? क्या ये सही नहीं कि आपने उनको फायदा पहुंचाने के लिए 21 ड्राई डे से घटाकर 3 कर दिए? क्या ये सही नहीं है कि जो कार्टेलाइजेशन किसी भी रूप में नई शराब नीति में अलाउ नहीं थी, जो मैन्युफैक्चरर है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता था? क्या ये सही नहीं है कि उसी मैन्युफैक्चरर ने कार्टेलाइजेशन करके वो ट्रेडिंग का काम भी हाथ में लिया और वो आपकी मिली भगत से किया? शराब माफियाओं ने इनको, आम आदमी पार्टी को भारी करोड़ों रुपए चंदा दिया है पंजाब और इधर उधर चुनाव लड़ने के लिए। इसीलिए आज केजरीवाल, जिनको आज पानी की व्यवस्था सही करनी थी, जिनको आज बिजली के रेट नहीं बढ़ाने थे, उसके लिए काम करने की बजाय वो शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो जेल से हमें डर नहीं लगता, इनको लगता होगा। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal throwing down the gauntlet hours after Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena recommended a CBI probe into the Delhi government's new excise policy. The LG named Kejriwal's deputy and Delhi Excise Minister Manish Sisodia and accused him of executing major decisions in violation of the statutory provisions of the excise policy. He claimed Sisodia extended undue financial favours to liquor licensees much after the tenders had been awarded, and said that this move caused huge losses to the exchequer. The LG said the actions were carried out with the ulterior motive of monetary gains by the powers that be. Reacting to the sensational allegations, Kejriwal accused the centre of framing up leaders in made-up cases.
अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है। The new excise policy was implemented last year, under which retail licenses were given to private bidders for 849 vends across the city, divided into 32 zones. But many liquor shops failed to open because they were located in non-conforming areas. The BJP had opposed the move and complained to the LG. 144.3636 करोड़ का जो वेवर है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया बिना नियम बिना कानून का पालन किए? फिर 50 रुपए जो विदेशी अल्कोहल है और खास तौर पे बियर, तो 50 रुपए पर केस की एग्जेम्पशन जो है बिना एलजी को सूचित किए, ये 50 रुपए भी पर केस कम किया गया। The Delhi government and the LG's office have had frequent run-ins over the years. Earlier this week, the LG blocked Kejriwal's Singapore visit. But is recommending a CBI probe into the excise policy valid, or is it vindictive?